दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोपहर के कार्यक्रम मीडिया पोल में आपका स्वागत है। अपने देश में काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से एक प्रयास चल रहा था कि कैसे ऑनलाइन जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, जो सोशल मीडिया है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाए या कैसे उस पर एक तरह से कड़ी नज़र हो, जिससे जब चाहे तब जैसी चाहे वैसी कार्रवाई की जा सके। इसके लिए पहले भी मिनिस्ट्री जो है, सूचना प्रसारण मंत्रालय हमारे देश में, उसने एक बार इंडिकेशन पहले भी दिया था और कुछ हिदायतें दी गई थी, कुछ गाइडलाइन की बात की गई थी। लेकिन अभी 9 नवंबर को एक महत्वपूर्ण जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन जारी हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, जिसमें आर्टिकल 77 जो है उसके तहत, क्लास 3 के तहत ये जारी किया गया है। और ये जो अधिसूचना है सरकार की, उसके तहत अब एक रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क बना दिया गया है ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स के लिए और समूचे सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बहुत सारे जो इस देश में जो और पूरी दुनिया में भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सबको एक तरह से अपने देश में रेगुलेट करने के लिए ये एक तरीका खोजा गया है और सूचना प्रसारण मंत्रालय उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब सवाल इस बात का है कि ब्रॉडकास्ट मीडिया को लेकर सरकार की उतनी गहरी रुचि रेगुलेशन वगैरह को लेकर नहीं है, जितनी कि इस देश में जो डिजिटल मीडिया का इतना बड़ा जो एक्सपेंशन हुआ है, ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स का हुआ है, उनको लेकर है। और इस बात का खुलासा दोस्तों उस वक्त भी हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुदर्शन टीवी को लेकर एक याचिका पर सुनवाई चल रही थी। उस सुनवाई के दौरान भी जो मिनिस्ट्री है, जो सरकार है, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि क्यों नहीं हम पहले न्यूज़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऑनलाइन मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसको लेकर क्यों नहीं गाइडलाइंस एक जारी की जाती है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के लिए, प्रिंट के लिए पहले से ही एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, लेकिन ये जो नया मीडिया है इसके लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है। इस तरह की बात की गई थी और हमने देखा, आज भी आप देख रहे हैं कि जो ब्रॉडकास्टिंग के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविज़न है और दूसरे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको लेकर सरकार की उतनी रुचि नहीं होती है। उस पर जो चलता है चलने दीजिए, और बल्कि जो चलता है उससे सरकार काफ़ी संतुष्ट रहती है। लेकिन उसकी असल नाराज़गी जाहिर है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर है और शायद इसीलिए ये एक नोटिफिकेशन लाया गया है। लेकिन क्या ये नोटिफिकेशन कानून के रूप में बाकायदा इस पर एक एक्ट बनेगा, इस पर ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा? बहुत सारे सवाल इस पर हैं। और क्या ये गैर जरूरी है, क्या ये जरूरी है? हम इन तमाम प्रश्नों पर बात करेंगे अपने 2 खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकेश कुमार और साथ में परंजय गुहा ठाकुरता, लेखक और वरिष्ठ पत्रकार। मुकेश कुमार, हम आपसे शुरुआत करते हैं। मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो नोटिफिकेशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट की तरफ से आया और सूचना प्रसारण मंत्रालय को ये जिम्मेदारी दी गई है रेगुलेशन की, इसकी क्या ज़रूरत थी और क्या वाकई इसके बगैर जो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या इन पर कोई कार्रवाई अगर ज़रूरत पड़ती, सरकार को लगता कि ये गलत कर रहे हैं, अमुक ने गलत किया है, क्या कोई एक कोई कार्रवाई का कोई तौर तरीका नहीं था कि ये रेगुलेटरी एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की गई है और शायद कानून और अध्यादेश का भी बाद में सहारा लिया जाए? तो ये क्या आपको लगता है कि क्यों इस प्रकार की पहल की गई है? उर्मिलेश जी, जो आपने सवाल पूछा है, असल में उस एक सवाल में 2 सवाल निहित हैं। पहला तो सवाल आपका यह है कि क्या ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट के रेगुलेशन की जरूरत है, और दूसरा सवाल यह है कि सरकार क्यों रेगुलेट करना चाहती है ऑनलाइन मीडिया को। सबसे पहले मैं सरकार की मंशा को लेता हूं। सरकार काफी पहले से कोशिश कर रही है कि किस तरह से सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया में जो उसकी आलोचना हो रही है, तीखी आलोचना हो रही है, चाहे वो सरकार के नेतृत्व की हो या उसकी पॉलिसीज की हो या उसकी विचारधारा को लेकर हो,
उन तमाम चीज़ों की जो तीखी आलोचना हो रही है उससे वो बहुत ज़्यादा विचलित है और किसी भी तरह से उसको कंट्रोल करना चाहती है। इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले स्मृति ईरानी ने भी इसी तरह की एक कोशिश की थी। जब शोर मचा था तो पीएमओ ने हस्तक्षेप करके उसको रोक दिया था। लेकिन ये सिलसिला लगातार चल रहा है और अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुदर्शन टीवी का मामला आया था और ये बात उठी थी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, टेलीविजन मीडिया है, उसके रेगुलेशन को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, तो सरकार ने ऐसा करने के बजाय सीधे ये कहा कि इसके पहले डिजिटल मीडिया के रेगुलेट करने की ज़रूरत है और उस पर उसका ध्यान ज़्यादा था। तो ये बहुत साफ दिख रहा है कि सरकार डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करना चाहती है और उसकी मंशा उसके कंटेंट पर कंट्रोल करने की है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है उसे वो कंट्रोल कर चुकी है, उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मीडिया को देखें, चाहे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिनमें वेब सीरीज वगैरह हैं, उनमें कई ऐसी वेब सीरीज आई हैं जिसमें सरकार की विचारधारा पर प्रहार किया गया है। चाहे आप सैक्रेड गेम्स ले लीजिए, लीला ले लीजिए, इस तरह की जो सीरीज आई हैं उनमें भगवा जो विचारधारा है उस पर अटैक किया गया है, तो वो पसंद नहीं आया। और इधर डिजिटल मीडिया में बहुत सारे ऐसे पोर्टल खड़े हो गए हैं जिनका प्रभाव जबरदस्त है। वो अपने कंटेंट के बल पर और अपनी क्वालिटी के बल पर एक मुकाबला देने लगे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया को। एक अल्टरनेट मीडिया खड़ा हो गया है और ये सरकार की आलोचना के मामले में बहुत ही स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और तीखी आलोचना कर रहा है। तो इसको दबाने के लिए केंद्र सरकार अब रेगुलेट करना चाहती है इस मीडिया को। दूसरी बात यह है कि क्या इस ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि कंटेंट चाहे कहीं का भी हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, टेलीविजन हो, रेडियो, प्रिंट, कोई भी हो, उसको एक ना एक रेगुलेशन की जरूरत है, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन हम देख चुके हैं कि पूरी तरह से नाकाम है। सेल्फ रेगुलेशन से न तो टेलीविजन सुधर पाया है, न प्रिंट मीडिया सुधर पाया है और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके सुधरने के भी कोई आसार नहीं है। और अगर हम टेलीविजन मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया के रेगुलेशन चाहते हैं, तो ऑनलाइन मीडिया के लिए क्यों रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? तो रेगुलेशन की जरूरत है, लेकिन सरकारी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर सरकार रेगुलेट करेगी तो उसका अपना एजेंडा होगा, वो अपने ढंग से रेगुलेट करेगी जैसा दूसरे मीडियम के साथ वो कर रही है। तो डिजिटल मीडिया के को रेगुलेट करने के बहाने वो रेगुलर डिजिटल मीडिया पर कंट्रोल करना चाहती है। तो ये रेगुलेशन नहीं चलेगा जो सरकार करना चाहती है। हमें रेगुलेशन चाहिए, स्वतंत्र नियामक हो, रेगुलेटरी बॉडी हो और उसमें सरकारी लोग ना हो, उसमें स्वतंत्र लोग हों और वो जो मीडिया के कंटेंट हैं, उसके जो मानदंड हैं, कंटेंट कोड हैं, वो उसको डिजाइन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें और उसके तहत सारे लोग आए। जैसे अभी जो टेलीविजन मीडिया की रेगुलेटरी बॉडी है वो एक तरह से नॉन फंक्शनल है, क्योंकि उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। और जो एनबीए है उसके तहत तो केवल 70 न्यूज चैनल आते हैं, जबकि हम जानते हैं कि करीब 400 के आसपास न्यूज चैनल देश में चल रहे हैं। तो ये देखने की बात है कि जो रेगुलेशन हो रहा है वो किस उद्देश्य से हो रहा है, कौन कर रहा है। अगर सरकार कर रही है तो ये एक बहुत ही बड़े खतरे का संकेत है। परंजय, हम आपसे भी ये समझना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए, आप इस क्षेत्र में काफी सक्रिय रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, कि जो सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है इसकी क्या इम्प्लीकेशन आप देखते हैं, इसकी क्या जरूरत थी, और अगर जरूरत थी तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास जो पहले से कानून मौजूद हैं भारत सरकार के पास, क्या वो नाकाफी थे? उर्मिलेश, आपने जो सवाल उठाया इसका 2 या 3 पहलू है। पहला पहलू ये है कि ये जो सारे जो ऑनलाइन मीडिया है, सरकार कह रहे हैं इसका जो नियंत्रण हो रहे हैं, इससे पहले आईटी एक्ट, जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो कानून है, इसके माध्यम से हो रहे थे। अब भारत सरकार चाह रहे है कि ये मंत्रालय मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हटके अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री यानी कि सूचना
और प्रसारण मंत्रालय के अंदर जाए। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय हमारे टेलीविजन चैनल के ऊपर नियंत्रण करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया है, जो प्रिंट पब्लिकेशन, जो छपा हुआ, जो दैनिक अखबार, मासिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका का ऊपर जो नियंत्रण करते हैं, ये मंत्रालय के पास ले जाने चाहते हैं। क्यों? इसका कारण बहुत ही साफ है कि सरकार आज नाखुश है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस तरह से सरकार, भारतीय जनता पार्टी का सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार को सारे उनके विषय में आलोचना कर रहे, टिप्पणी कर रहे, सवाल उठा रहे। हमारे जो लोक माध्यम है, जो मुख्य धारा, हम कहते थे मुख्य धारा का लोक माध्यम, इसमें देखिए, अगर आप टेलीविजन देखेंगे या प्रिंट देखेंगे, इसका एक बहुत ही बड़ा हिस्सा आज सिर्फ सरकार का गुणगान कर रहे हैं। इसका बहुत सारे कारण हैं। इस विषय के ऊपर आपके साथ भी मैंने पहले भी इस विषय के ऊपर हम लोग बातचीत किया। मगर आज जो सरकार के खिलाफ सख्त शब्द से टिप्पणी कर रहे, आलोचना कर रहे, ये अलग अलग सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, यूट्यूब चैनल, तो सरकार नाखुश है। तो इसलिए चाह रहे कि हम ये प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हमारा नियंत्रण आ जाए। और इसमें और भी एक पहलू है। एक तो है, आप आईटी मिनिस्ट्री से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लाना चाह रहे हैं, और आप जैसे कहा शायद अध्यादेश ले आएंगे। दूसरा एक पहलू है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश के ऊपर आपने एक कैप लगा दिया। तो ये भी एक नया एक पहलू है। और सबसे आश्चर्य ये बात है, आप क्या करेंगे? जिन लोग अभी आज, जो भारतीय संस्था है, भारतीय कंपनी है, सोशल मीडिया कंपनी है, जो मीडिया, सोशल मीडिया का जो खबर का कंपनी है, वो क्या करेंगे? वो विदेश चले जाएंगे। सरकार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत चाहिए, मगर जिस तरह से आपने आपका कानून और अधिनियम के ऊपर आपने जो बदलाव ला रहे, ये सारे कंपनी विदेश चला जाएगा। तीसरी जो पहलू है कि जो ब्रिटिश जमाने का पीआरबी एक्ट, प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट, वो बहुत ही पुराने, 100 साल से भी ज्यादा है। ये कानून में भी आप एक नया बदलाव लाने चाह रहे हैं। रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन बुक्स, आरआरबी, एक आपने बिल भी तैयार किया, वो भी आप इस विषय के ऊपर लोग बातचीत कर रहे हैं। वो बिल में भी आपने लिखा कि जिस तरह से प्रिंट मीडियम के ऊपर सरकार और रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया का एक नियंत्रण है, वो अभी डिजिटल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया को लाने चाहते हैं। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये न्यूज है, खबरों का चैनल, और खबरों का चैनल के ऊपर एक नियंत्रण लाना चाहते हैं। साथ साथ भारत सरकार जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स में भी लाना चाहते हैं। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, इन सारे प्लेटफॉर्म भारतवर्ष का जो सीबीएफसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, के नियंत्रण के बाहर है। कुछ ऐसे लोग हैं ये नाखुश है, कह रहे कि लोग आजकल, हमारे युवाओं ने ऐसा पिक्चर देख रहे हैं जो बहुत ही अश्लील तस्वीर दिखा रहा है, बहुत ही जिस तरह से अश्लील शब्द के इस्तेमाल कर रहा है, इसके ऊपर भी नियंत्रण लाना जरूरत है। और जो एफडीआई की बात मैंने किया पहले, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म, खबरों का जो डिजिटल न्यूज कंपनीज है, और साथ साथ जो विदेशी कंपनी, जो बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो खबरों का संस्था है, जैसे बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जैसे हफिंगटन पोस्ट, हफ पोस्ट, जैसे अल जजीरा, इन लोग का भी हमारे देश में भी इनकी कंपनी है जिनके साथ उनका संपर्क है। मेरा लग रहा है सरकार इन लोग के ऊपर भी नियंत्रण लाने का एक कोशिश में है। तो आप सरकार कहेंगे, देखिए सबसे ऊंचा न्यायालय ने कहा ये सुदर्शन टीवी केस में, टीवी के ऊपर नियंत्रण, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है।
सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया के ऊपर नियंत्रण लाना जरूरत है। तो सरकार का जो सोच था उसी समय पता चल गया और आज तो एकदम सबके सामने आ गया। जो भी सरकार जितने सारे जो कार्रवाई कर रहे हैं और करने वाले हैं। और मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि आप टेलीविजन चैनलों के संपादक भी रह चुके हैं कई चैनलों में, हमारे देश में जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है, ब्रॉडकास्ट मीडिया में हमने देखा है कि वह भी जो केबल टीवी नेटवर्क है, नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है, उसका 1995 का एक्ट, उसके तहत ही कार्रवाई होती है, या उसकी रोशनी में जो भी फैसले या कदम उठाए जाते हैं उसके लिए भी सूचना प्रसारण मंत्रालय ही रेगुलेटर है। लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के लिए इन चैनलों ने एक अपना प्लेटफॉर्म बनाया है। वो कितना कारगर है हम सब जानते हैं, लेकिन सरकार को ब्रॉडकास्ट मीडिया को लेकर ज्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं दिखती। और इसका उदाहरण है कि सुदर्शन टीवी के मामले में जब याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तब भी सरकार की बेचैनी टेलीविजन चैनलों के किसी रेगुलेशन को लेकर नहीं थी, या उनको लेकर कोई गाइडलाइन नया जारी करने की या कानून बनाने की बिल्कुल नहीं थी। वो ज्यादा चिंतित ऑनलाइन मीडिया को लेकर थी, न्यूज प्लेटफॉर्म्स जो इस डिजिटल हैं उनको लेकर थी। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? क्या कोई परेशानी है? क्या कोई एक खासकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर ज्यादा चिंता, ज्यादा कंसर्न है? उर्मिलेश जी, आपका ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार जिस तरह के रेगुलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, क्या वो विदेशी कंपनियों के लिए भी होगा? क्या विदेशी जो कंटेंट प्रोवाइडर हैं उन पर भी वो कोड लागू होंगे? मुझे लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल, जटिल काम है। सरकार की ना तो इस तरह की कोई तैयारी है और ना ही इस तरह की उसके अंदर कोई समझदारी है। वो इस डिजिटल मीडिया को ठीक से समझती भी होगी, मुझे इसमें शक है, क्योंकि इतना बड़ा विशाल आकार है इसका। इसको हैंडल करना अभी पश्चिमी देशों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप जानते हैं कि जर्मनी, फ्रांस, यूरोप के कई देश और अमेरिका में भी किस तरह से इनको सीमित किया जाए और इनकी मोनोपोली को खत्म किया जाए। इस तरह के कई इश्यूज हैं, इनके टैक्स से रिलेटेड इश्यूज हैं, उन पर कैसे काम किया जाए। ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी कोई राय नहीं बन पाई है या कोई ठोस इसका रास्ता नहीं निकल पाया है। तो हमारी सरकार अगर चाहे भी तो ऐसा नहीं कर पाएगी। अलबत्ता जैसा मैंने कहा कि उसका मकसद दरअसल ये नहीं है कि सारे जो विदेशी प्लेटफॉर्म हैं उनको काबू में कर लिया जाए, क्योंकि वो सीधे तौर पर सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। सरकार मतलब जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। नुकसान उसको यहाँ से चलने वाले बहुत सारे न्यूज पोर्टल से हो रहा है, और जो कंटेंट यहाँ के निर्माता या निर्देशक बना रहे हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, उनके जरिए हो रहा है। तो अगर उस पर उसने कंट्रोल कर लिया तो विदेशी जो प्लेटफॉर्म है उन पर भी एक तरह से कंट्रोल कर लेगी। ये उसके दिमाग में मोटा मोटा आइडिया मेरी समझ में होगा। तो जो भारत से चलने वाले न्यूज पोर्टल हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जो कंटेंट बनाने वाले हैं उनको सेंसर कर दिया जाए। अब आप देखिए कि जो न्यूज पोर्टल हैं उनको सरकार ने फिल्म वाली कैटेगरी में रखा है। फिल्म प्री सेंसर होती हैं, आप जानते ही हैं। तो अब क्या न्यूज पोर्टल के साथ भी यही शर्त लागू होगी जो फिल्मों के साथ होती है? ये एक बड़ा सवाल है। उसको क्यों ऐसा किया गया है, इसको लेकर लोगों के मन में संदेह है। इसी तरह से अगर वेब सीरीज की पूरी प्री सेंसरशिप वाला स्थिति आ गई तो वेब सीरीज की जो नई यूएसपी निकल कर आई है, जिसमें सेक्स है, क्राइम है, गाली गलौज है, वो पूरी तरह से उन्हें खत्म करना पड़ेगा, और वो तो कंटेंट कोड के बाहर की चीज होगी, तो वो कारोबार भी थम जाएगा। तो क्या सरकार इतनी दूर तक जाएगी कि नेटफ्लिक्स और जो दूसरे प्लेटफॉर्म है प्राइम वीडियो वगैरह, उन पर नकेल कसेगी और उनको नुकसान पहुंचाएगी, और यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके रास्ते में रोड़ा अटकाएगी? मुझे नहीं लगता है। लेकिन ये है कि जो आइडियोलॉजिकल कंट्रोल है वो जरूर इसके जरिए वो करने की कोशिश करेगी कि अगर वेब सीरीज बन भी रही हैं तो उसमें उसकी विचारधारा पर आघात ना हो। जो न्यूज पोर्टल चल रहे हैं वो सरकार पर, प्रधानमंत्री पर, उनकी नीतियों पर हमला ना करें। तो
जो सीमित एजेंडा इसके जरिए ये हो रहा है। हालांकि दिखाने की कोशिश ये होगी कि हम पूरे जितने भी चैनल या यूट्यूब पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं या कंटेंट है उस सब को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। और दूसरा मेरा सवाल आपसे यही है कि अपने देश में जो मौजूदा सरकार है उसने पहले भी ये संकेत दिया था कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर, ऑनलाइन जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं उनको लेकर पहल करना चाहती है। और उसने एक बार उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस आशय की एक गाइडलाइन दी भी थी। लेकिन हम जो समझना चाहते हैं इस नोटिफिकेशन के बाद कि क्या ब्रॉडकास्ट मीडिया पर जिसको लेकर समाज में बहुत सारी बेचैनी है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, उसको उतना तवज्जो नहीं सरकार दे रही है कि उसको कैसे संयमित किया जाए, लेकिन वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर उसका काफी जोर है। ये क्या पहलू है? उर्मिलेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये सोशल मीडिया बहुत ही एक विशाल दुनिया है। जैसे फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, गूगल देखिए, अलग अलग देशों में है। तो यहां बैठ के भारत सरकार क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ठीक है, आप कहेंगे कि भारतीय संस्था, भारतीय कंपनी के ऊपर हम नियंत्रण करेंगे। हम देखेंगे उनका जो निर्देशक है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो संपादक है, ये विदेशी नहीं होना चाहिए। जैसे अलग अलग आपका जो नियम है, अधिनियम है, इस समय आप इसके ऊपर आप नियंत्रण रख सकते हैं। मगर दिल्ली में बैठ के आप कैलिफोर्निया मेनलो पार्क में फेसबुक का मार्क जकरबर्ग क्या करेंगे, इसके ऊपर आपका हाथ में क्या नियंत्रण है? तो देखिए, ये आज इंटरनेट का युग में हम जी रहा है। इस युग में ऑनलाइन मीडिया को रेगुलेट करना ये आसान काम नहीं है। और अगर आप सचमुच कैसे करेंगे? चीन जैसे क्या यही करेंगे कि इनको बोल दो तुम नहीं आ पाओगे? फेसबुक चीन में नहीं है, व्हाट्सएप चीन में नहीं है, गूगल चीन में नहीं है, तो आप इसी रास्ता में जाएंगे कि आप बोलेंगे ये आप जितने बड़े बड़े बहुराष्ट्रीय जो सोशल मीडिया संस्था है, आप भारतवर्ष में ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। मेरा लग रहा है ये तो संभव नहीं है। ये जो व्हाट्सएप के बात हम कर रहे हैं, अब वो एक पेमेंट्स जैसे पेटीएम ऐसा एक कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। सारे अनुमति मिल गया अलग अलग भारत सरकार का संस्था में। आप जानते हैं फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सब लोग जियो प्लेटफॉर्म्स जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एक हिस्सा है, जिसका आज एकदम शीर्ष में है मुकेश अंबानी जी, जो भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति है, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति में एक है। तो इन्होंने निवेश कर दिया अरबों डॉलर, बहुत पैसा इन्होंने निवेश कर दिया। आप अचानक इनको ना कह देंगे? मेरा लग रहा है नहीं होगा। सरकार का जो लक्ष्य है कि ऑनलाइन मीडिया के ऊपर नियंत्रण हम कैसे करें। आप देखिए, आप टीवी के ऊपर ये क्यों है कि हमारे देश में बहुत सारे टीवी चैनल सरकार का टिप्पणी करना बंद कर दिया, सरकार का सवाल उठाना बंद कर दिया। एक तरह से विज्ञापन एजेंसी का काम कर रहे हैं, पब्लिक रिलेशंस कंपनी का काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को मालूम है इनका पैसा कहां से आ रहा है, विज्ञापन का पैसा कहां से आ रहा है। सरकार बहुत बड़ा एक विज्ञापन दाता है, तो इनके ऊपर एक तरह से वो नियंत्रण में है और इसीलिए वो सरकार का गुणगान कर रहे हैं। तो सरकार वही चाह रहे है कि हम सोशल मीडिया को भी इस तरह से नियंत्रण करें। और बिल्कुल आखिर में मुकेश कुमार, मैं ये समझना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन की बात की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया एक विशाल दुनिया है। इसका इतना वर्ड, इतना इसका संसार बड़ा है कि पूरी दुनिया में इसका प्रसार है। और दुनिया भर के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंटरनेट के जरिए अपने देश में देखे जा सकते हैं। तो क्या दुनिया के जो कुछ ऐसे देश हैं जहां बाहर के तमाम प्लेटफॉर्म्स को एक तरह से बाधित कर दिया गया है, क्या अपने देश में भी वैसा कुछ होने जा रहा है? क्या आपको क्या लगता है, क्या इंटेंशन या क्या इरादा या क्या एक मकसद दिखाई देता है? कोई क्या सरकार एक नए ढंग का कोई विस्तृत कानून लाने जा रही है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक बार ही बैन कर दिया जाए और सिर्फ अपने देश तक सीमित रखा जाए, अपने देश के चैनलों को? क्या है इसके पीछे?
आपके इस सवाल से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि क्या डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जा सकता है, क्योंकि इतना विशालकाय इनका आकार हो गया है, इतने बड़े बड़े पोर्टल हैं और इतने सारे हैं कि उनको रेगुलेट करना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है। अगर हम उस दिशा में बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमको चीन की तरह अपने यहाँ व्यवस्था बनानी पड़े, और जाहिर है कि एक लोकतांत्रिक देश में ये कतई स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तो ये देखने की बात है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो इतने बड़े बड़े कारपोरेट्स के हैं जिन पर आपका कोई वश नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि फेसबुक, ट्विटर वगैरह वगैरह पर बहुत सारे देश, शक्तिशाली देश कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा यूरोप इसमें परेशान है, अमेरिका परेशान है, क्योंकि हेट स्पीच का मामला सबको दुखी कर रहा है। तो जब वो इन प्लेटफॉर्म को किसी तरह से काबू में नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारी सरकार क्या ऐसा कर पाएगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। और खासतौर पर ऐसे जब हमने फेसबुक के साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपसी रिश्तों को भी उधड़ता हुआ देख लिया है, उसका पर्दाफाश हो चुका है, तो ये एक मिली भगत कुछ प्लेटफॉर्म के साथ जो उनकी है, वो क्या वो बंद होगी? वो कतई बंद नहीं होगी, वो चलती रहेगी। इसी तरह से डिजिटल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जो सरकार के समर्थन में, पक्ष में खड़े रहते हैं, अभियान चलाते हैं। तो उनका क्या होगा? क्या ये जो कोड बनेंगे उसी के हिसाब से कंट्रोल किए जाएंगे? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और दुनिया में अभी कोई भी देश इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं। तो सरकार जो ये करने जा रही है, दरअसल उसका मकसद दिखाना यह है कि वो इनको नियमित करने जा रही है, लेकिन उसको भी पता है, उसको भी अंदाजा है कि ये एक असंभव सा काम है। लेकिन इसकी आड़ में वो कम से कम उन डिजिटल न्यूज पोर्टल को और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर अपनी मर्जी थोप सकती है, अपनी जो एक तरह की सेंसरशिप है वो लागू कर सकती है, जिससे उसके मन मुताबिक कंटेंट बने और दिखाया जाए और उसके विरोध में आने वाला कंटेंट सीमित हो जाए या खत्म हो जाए, जैसा कि उसने टेलीविजन मीडिया के साथ किया है, दूसरे मीडिया के साथ किया है। उसका जो सीमित लक्ष्य होगा, जो मेरे ख्याल से वो यही है कि विरोध को कैसे दबाया जाए, कैसे उसे कुचला जाए, कैसे खत्म किया जाए। इतने बड़े सोशल मीडिया को और डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करना उसके बस की बात नहीं है। बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं जो बाहर के हैं, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे प्राइम वीडियो हो, इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म बाहर के हैं और वो कंटेंट बनवा रहे हैं इंडियन प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से। वो हो सकता है कि इंडियन प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिर किसी दूसरे नाम से किसी दूसरे देश में अपना रजिस्ट्रेशन करवा के और उस तरह से कंटेंट बनाने लगे, हिंदुस्तान के बाहर शूटिंग होने लगी। ये तमाम तरह की दिक्कतें उसमें पेश आएंगी, लेकिन उनको कंट्रोल करना असंभव होगा। और बिल्कुल आखिर में परंजय, हम ये समझना चाहते हैं कि दुनिया भर में ये प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हैं और इंटरनेट है अपने जिनके सहारे ये लोगों के सामने आते हैं। तो क्या नेट के रेगुलेशन को लेकर भी कोई बात हो रही है अपने देश में कि क्या दुनिया भर के जो दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपने देश के नहीं हैं, उनको कैसे आप रोकेंगे नेट की इस दुनिया में? हम ये समझना चाहते हैं और हमारे दर्शक, खासकर हिंदी के जो दर्शक हैं, वो भी इन चीज़ों को जरूर उनके दिमाग में ये एक उत्सुकता होगी जानने की कि कैसे कंट्रोल करेगी पूरी दुनिया भर के प्लेटफॉर्म्स को भारत सरकार, अगर वो करना चाहती है तो। देखिए, आज BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, कश्मीर के ऊपर क्या खबर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, या अल जजीरा भारतवर्ष के अलग अलग जगह में क्या खबर दिखाना चाहिए या क्या लेख प्रकाश करना है, इसके ऊपर भारत सरकार कुछ नहीं कर पाएगा। BBC लंदन में, अल जजीरा हमारे कतार में है, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो अंतरराष्ट्रीय खबरों का जो संस्था है, इनके ऊपर यहां बैठ के नियंत्रण करना बहुत मुश्किल काम है। मगर सरकार नाखुश है कि इन लोग के ऊपर आसान से सरकार नियंत्रण कुछ नहीं कर पा रही। तो इन लोग का जैसे छोटे छोटे भारतवर्ष में इनका जो कंपनीज है, जैसे BBC का एक कंपनी है। क्यों ऐसा कंपनी है? हाँ, विदेश से पैसा आता है, वो पैसा भारतवर्ष में यहाँ उनका जो भी खर्चा हो रहा है, लोगों को तनख्वाह देने के लिए,
किराया जगह जहां पे उन लोग हैं किराया देने के लिए, खबरों का एक साथ करने के लिए जो खर्चा, ये सारे खर्चा देंगे। इन कंपनी के ऊपर भारत सरकार नियंत्रण कर पाएंगे और करने की कोशिश में भी है। मगर यहां बैठ के आप बीबीसी में क्या हो रहा है आप कर नहीं पाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या हो रहा है आप नहीं कर पाएंगे। और ये इंटरनेट के युग में सबके हाथ में ये मोबाइल एक दूरभाष यंत्र है, यहाँ पे आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ सकते हैं, बीबीसी का कार्यक्रम देख सकते हैं, CNN का कार्यक्रम देख सकते हैं। तो ये सारे जो कोशिश में हैं, मैं समझता हूं एक जगह पहुंच के सरकार इससे ज्यादा खास कुछ नहीं कर, असफल हो जाएंगे। मगर समय बताएंगे किस तरह से हमारे इस सरकार आगे बढ़ पाएगा। ऐसे सारे डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म या खबरों का चैनल के ऊपर कैसे नियंत्रण करने में संभव होगा, सफल होगा कि नहीं, ये समय बताएंगे। मैं आखिरी चीज ये कहना चाहता हूं, आज विश्व में और सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है भारतवर्ष में, ये है व्हाट्सएप। लगभग 40 करोड़ के ज्यादा लोग उपभोक्ता है। यही प्लेटफॉर्म में आज सबसे ज्यादा गलत खबर, झूठा खबर, घृणा भरा खबर का वितरण होता है। इसके ऊपर सरकार कुछ पाबंदी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज हमारे सत्ते में जो है, ये राजनीतिक दल जो दक्षिणपंथी राजनीति में विश्वास करते हैं, इनके समर्थक है और इनको मदद मिल रहा है ये झूठा खबर, ये गलत खबर, ये घृणा भरा खबर, ये वितरण करने में। तो दोस्तों, आपने हमारे दोनों मेहमानों की बात सुनी। मैं समझता हूं कि ये जो पहल हुई है, इसके आगे क्या होता है, क्या कोई कानून आता है, क्या कोई एक फ्रेमवर्क बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, जैसे प्रेस काउंसिल है, जैसे टेलीविजन के लिए आज तक कोई मीडिया काउंसिल या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्या ऑनलाइन मीडिया को लेकर भी कोई स्ट्रक्चर बनेगा? क्या है, क्या उनके दिमाग में, सरकार के दिमाग में है? मैं समझता हूं आने वाले दिनों में ये जाहिर होगा। तब तक दोस्तों देखते रहिए कि कैसे ये रेगुलेशन काम करता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।